सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपने जमाने में कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। वो इंसान मर चुका है हजारों साल पहले, लेकिन फिर भी उसका पासपोर्ट बनता है और वो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। सवाल ये है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ इतिहास है या इसके पीछे अल्लाह की कोई बहुत बड़ी निशानी छुपी है? तो आइए जानते हैं फिरौन के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं फिरौन की। इतिहास कहता है फिरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, बड़ी फौज, जादूगर और सबसे खतरनाक चीज घमंड। इतना ज्यादा घमंड कि उसने खुलेआम कह दिया मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और उसी दौर में अल्लाह ने भेजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब सामने थे हक और बातिल, सच और झूठ। जब बनी इसराइल समुंदर पार कर रहे थे, पीछे से फिरौन अपनी पूरी फौज लेकर आ गया। अचानक समुंदर फट गया। मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पार हो गए, लेकिन फिरौन वो बीच समुंदर में फंस गया। कुरान बताता है वो डूबने लगा, सांस टूटने लगी और उसी वक्त उसने कहा मैं मानता हूं कि वही रब है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ कुरान एक ऐसी बात कहता है जो पूरी कहानी बदल देती है। सूरह यूनुस, अल्लाह फरमाता है आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए एक निशानी बन जाए। सोचिए जरा, डूबने वाला इंसान जिसका जिस्म खत्म हो जाना चाहिए था, अल्लाह कह रहा है हम तेरे जिस्म बचाएंगे ताकि आने वाली नस्लें देखें जुल्म का अंजाम क्या होता है। सैकड़ों साल बीते, हजारों साल बीते और फिर मिस्र के लक्सर इलाके में एक छुपा हुआ मकबरा मिला। उसके अंदर उस दौर के मिस्री बादशाहों की ममी, जिनके बीच थी फिरौन की लाश, जिसमें लगभग सही चेहरा मौजूद, बाल, दांत, हड्डियां, सब कुछ। दुनिया हैरान रह गई। अब आता है इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। 1970 के दशक में फिरौन की मम्मी फंगस और कीड़े लगने लगे। इलाज जरूरी था। मिस्र ने फैसला किया मम्मी को फ्रांस भेजा जाए, लेकिन एक समस्या थी। कानून कहता है कोई भी इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट देश से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए बना फिरौन का ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसमें लिखा था नाम रैमसेस, प्रोफेशन किंग, स्टेटस डिसीज। सोचिए जरा, जिसने कहा था मैं तुम्हारा खुदा हूं, आज उसके नाम के आगे लिखा है मरा हुआ इंसान। जब मम्मी फ्रांस पहुंची तो फौज ने उसे सम्मान दिया और वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर स्टडी की और रिपोर्ट में कहा गया मौत की वजह डूबना है। यानी जो कुरान ने 1400 साल पहले कहा था, वही बात विज्ञान ने भी मान ली। आज फिरौन म्यूजियम में पड़ा है, लोग टिकट लेकर देखते हैं, तस्वीर खींचते हैं, लेकिन उसका घमंड खत्म, उसकी ताकत खत्म, उसका दावा सब खत्म। बची सिर्फ एक चीज, अल्लाह की निशानी। याद रखिए, हर जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंजाम फिरौन से अलग नहीं होगा। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक जरूर कीजिए और इसी कुरान से जुड़ी हकीकतें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।